हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी यूट्यूब चैनल होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज दिसंबर महीने की 11 तारीख है और 11 दिसंबर वर्ष 1931 में जन्म हुआ था ओशो जी का, जो कि एक महान विचारक हैं। तो आज उनकी जयंती पर कुछ स्पेशल। स्वभाव का सूत्र ये है कि हम अपनी प्रकृति को स्वीकार करें। व्यसनों से मुक्ति का यही उचित तरीका है। ओशो जी कहते हैं, आदतों पर ध्यान न देकर अपने स्वभाव का दर्शन करें। एक तपस्वी सिर्फ आदत बनाता है तप की, लेकिन सही तपस्वी वही है जो भीतर के स्वभाव को खोजता है। वो कोई आदत नहीं बनाता। आदत और प्रकृति का अंतर समझना जरूरी है। हमारी प्रकृति हमारे भीतर है, वो नैसर्गिक है, जबकि हम सब लोग आदतें बनाते और बनवाते हैं। हम अपने बच्चों से कहते हैं कि क्रोध मत करो। की आदत अच्छी नहीं है। वो क्रोध न करने की आदत तो बना लेता है, लेकिन उसकी इस आदत से उसका क्रोध नष्ट नहीं होता, उसके भीतर चलता रहता है। जब किसी व्यक्ति को वासना कम पड़ती है तो हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की आदत बनाओ। वो आदत बन जाती है, लेकिन वही वासना भीतर भीतर सुलगती रहती है। सही तपस्वी को आदत से मतलब नहीं है। वो खोजता है स्वभाव के सूत्र को, अपने धर्म को। सब आदतों को हटाकर वो अपने स्वभाव का दर्शन करता है। लेकिन आदतों को हटाने का क्या उपाय है? व्यसनों को हटाने का एक ही उपाय है, उन पर ध्यान ही मत दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई व्यसन है, कोई बुरी आदत है, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो उस पर ध्यान ही मत दो। ओशो जी का एक चिंतन है, वो आगे कहते हैं, और ओशो जी की जयंती पर मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए उनका एक छोटा सा चिंतन। एक दिन एक मित्र मुझसे कहने लगा, आप कहते हैं कि मुंबई में रहकर ध्यान और भी अच्छा हो सकता है। अब सड़क का क्या करें? भोंपू बज रहा है, ट्रेन जा रही है, सीटी बज रही है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, इसका क्या करें? मैंने कहा, ध्यान ही मत दो। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे ध्यान ना दें? खोपड़ी पर भोंपू बज रहा है, इस पर ध्यान कैसे ना दें? ध्यान तो अपने आप चला जाता है। मैंने उनसे कहा, एक प्रयास करो। मान लो तुम्हारी बिल्डिंग के अंदर कोई आदमी लगातार भोंपू बजाया जा रहा है और तुम्हें परेशानी हो रही है, तो तुम कोई प्रतिक्रिया मत दो। ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए भोंपू अच्छा है खराब। तुम बैठे रहो और उसे निष्प्रय होकर सुनते रहो। थोड़ी देर में तुम पाओगे कि बजता हुआ भी तुम्हारे लिए वो बजना बंद हो गया है। बस उसे एक्सेप्ट कर लो। जिसे बदलना हो उसे एक्सेप्ट कर लो। उसकी प्रकृति को स्वीकार कर लो। उसके विरुद्ध लड़ो मत। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उस पर ध्यान देना बंद हो जाता है। जब आप किसी स्त्री के प्रेम में होते हैं तो उस पर आपका पूरा ध्यान जाता है। फिर विवाह करके उसको पत्नी बना लेते हैं। इसके बाद वो स्वीकृति हो गई। स्वीकार करते ही ध्यान बंद हो जाता है। मान लीजिए जो कार आप लेना चाहते हैं, वो सड़क पर चमकती हुई आपके सामने से निकलती है तो वो ध्यान खींचती है। लेकिन वही कार जब आपको मिल जाती है तो कुछ दिनों बाद आपको ख्याल ही नहीं रहता कि आपके पास भी वही कार है। जो चीज ध्यान खींचती है, वो खींचती थी, वो अब नहीं खींचती, क्योंकि अब वो स्वीकार हो गई है। जो चीज हम अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो फिर हमारा ध्यान ही उस पर नहीं जाता। इसलिए स्वीकार करना सीखो। जो भी तुम्हारे पास है सबको स्वीकार कर लो। अपने व्यसन को भी एक्सेप्ट कर लो। ध्यान देना बंद कर दो। गलत तपस्वी बन जाए। गलत आदत तपस्वी बनवाता है। गलत तपस्वी आदत बनवाता है तप की, भूखे रहने की, क्रोध न करने की। भूखे रहने पर पूरे दिन भोजन का ही ध्यान आता रहता है, लेकिन सही तपस्वी के तप की प्रक्रिया ध्यान का रूपांतरण है। वो उन चीजों पर ध्यान देता है जिस जिस पर ना भोगी ध्यान देता है, ना त्यागी ध्यान देता है। वो ध्यान की दिशा को ही बदल देता है। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, यदि यहाँ मकान में आग लग जाए तो आप एकदम भूल जाएंगे कि क्या सुन रहे थे। आप पर आग पर आपका ध्यान चला जाएगा। ध्यान प्रतिपल बदलता है। सिर्फ नए पॉइंट्स उसको मिलने चाहिए। आपको ध्यान देने के लिए आग मिल जाएगी। वो ज्यादा जरूरी है जीवन को बचाने के लिए। ध्यान वहीं दौड़ जाएगा आपके भीतर। तब की प्रक्रिया में उन नए बिंदुओं और उन नए केंद्रों की तलाश करनी है, जहां आपका ध्यान दौड़ जाए, जहां नए केंद्र सशक्त होने लगे। इसलिए आदत मत बनाओ,
अपने ध्यान को रूपांतरित करने का प्रयास करो। व्यसनों से मुक्ति का यही सही तरीका है। तो फ्रेंड्स, आज ओशो जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर यह खास वीडियो ओशो जी को समर्पित। ओशो जी ने हमें बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए हैं। हम कह सकते हैं कि उन्होंने हमें जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना सिखाया है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।